परभनी आज तक में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं परभनी आज तक। देश आज आजादी की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को परभनी आज तक की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन का एक ऐतिहासिक महत्व है। उस दिन की याद आते ही उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से मस्तक अपने आप ही झुक जाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आया है। आइए देखते हैं स्वतंत्रता दिवस पर हमारी खास पेशकश। जरा याद करो कुर्बानी। आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो इतिहास जिसे हम भारतीय कभी भुला नहीं सकते, जिसने भारत का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त 1947 के शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। 9 बजते बजते राइजिंग हॉल पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। बारिश अब भी जारी थी। रात के करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने से कुछ ही मिनट पहले तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रवचन शुरू किया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. चंद ही मिनटों में 12 बज गए और 15 अगस्त का यह दिन खुशियां लेकर आया। 190 सालों के बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश आजाद हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना गम भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,767 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा चुके थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 15 अगस्त को बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो चुका था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश में उतना दम नहीं रह गया था कि वो हिंदुस्तान का शासन चला सके। इसीलिए माउंटबेटन को आखिरी वाइसराय बनाया गया, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने शुरुआत में भारत को 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्रता घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी नामक अलग मुल्क बनाने की ठान रखी थी, जिसके चलते देश में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो चुकी थी। इन बिगड़ती परिस्थितियों को देख अंग्रेज भारत को हो सके उतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता के लिए ही क्यों चुना गया? क्योंकि हम भारतीय ही शुभ और अशुभ नहीं मानते, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन का मानना था 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरण गति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुई थी। इसलिए बेंटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्र के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों चुना गया?
इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश के स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजने से पहले ही समाप्त करनी है और रात 12 बजने के साथ ही शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। और ठीक वैसे ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते अपनी आंखों से देखने के लिए। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने लहराया गया। ब्रिटिश राष्ट्र के ध्वज को उतारकर देश का तिरंगा लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन ही अंग्रेजों ने एक साथ देश को नहीं छोड़ा। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त को रवाना हुई तो आखिरी टीम 17 अगस्त 1948 के दिन अपने देश को रवाना हुई। इस तरह आजाद भारत का निर्माण हुआ। आज हम पूर्ण रूप से आजाद हैं। पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है। हमारा संविधान आज पूरे विश्व में एक मिसाल है जिसमें समस्त देशवासियों को समानता का अधिकार है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रेम, भाईचारा और एकता का प्रतीक है। भारतवर्ष के महान संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में विशेष रूप से भारत के प्रत्येक नागरिकों को आज़ादी का एहसास कराया है अथवा विशेष अधिकार दिए हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है जो 4000 से अधिक वर्षों से चली आ रही है और जिसमें अनेक रीति रिवाज और परंपराओं का संगम है। ये देश की समृद्धि, संस्कृति और विरासत का परिचायक है। परभनी आज तक वीडियो समाचार पत्र में आपने जो प्यार स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है कि परभनी आज तक को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं जरूर दें और देखते रहिए परभनी आज तक।